हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। आप सारे खुश हो? कितना खुश हो? तो आज हम इसलिए खुश हैं क्योंकि आज हम परमेश्वर ने हमें जगह दी है। क्योंकि जब इजरायली भी अपने प्रतिज्ञा के वे देश में पहुंचे थे तो वो कितने खुश थे? बहुत खुश थे, क्योंकि वहां परमेश्वर उनको लेकर के आया। जिस जगह की उनके लिए परमेश्वर ने क्या करी थी, ऐसे वादा किया था कि मैं तुम्हें उस देश में लेकर के जाऊंगा जिस देश में दूध और शहद की क्या बहती हैं, नदियां बहती हैं। और सबसे पहले देखो, परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर बड़ा महान है। हमें प्रतिदिन परमेश्वर नया नया ज्ञान देता है, नई नई शिक्षा देता है। जैसे परमेश्वर ने हमें विश्वास के बारे में बताया, है ना। आप सबने सुनी वीडियो विश्वास वाली। विश्वास क्या है ना। विश्वास किसको कहते हैं, है ना। क्योंकि कई बार हमें पता भी होता है फिर भी हम वो चीज करते नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है कि विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। अगर हम कहते हैं कि हाँ हम विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास वो है जिस चीज को आपने आज तक देखा नहीं, जिसको आज तक आपने छुआ नहीं, आपने महसूस किया नहीं, आप विश्वास करो कि वो मेरे लिए है, मेरे लिए है ना। तो फिर वो चीज आपके लिए क्या हो जाएगी, तैयार हो जाएगी। हालेलुया। सारे सामने देखो और चौकस हो जाओ परमेश्वर के वचनों में कि आज हम विश्वास किसको कहते हैं और कैसे परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में हमें दिखाता है कि परमेश्वर का वचन बताता है कि विश्वास कहते किसको है। जैसे मान लो हमारे जीवन में कोई हालात है, कोई मुसीबत है ना। हम विश्वास करते हैं कि ये मुसीबत मेरे लिए, ये दुख और ये बीमारी, ये हालात मेरे लिए, हम विश्वास करते हैं, है ना। लेकिन हालात हमें नजर आ रहा है, हालात क्या हो रहा है ना। बीमारी हमें नजर आ रही है, हमारे घर में क्लेश हमें नजर आ रहा है, तो वो चीज हम देखते हैं। वो चीज क्या करते हैं, हम वो चीज को देखते हैं। तो जब हम उन चीजों को, ये जो हमारी इंद्रियां हैं, ये हमारे विश्वास को क्या करते हैं पता है, ये कम करती हैं। क्योंकि ये हमें क्या दिखाती हैं, हालात। क्योंकि ये वही चीज देखती हैं जो सामने दिखाई दे रही होती है। जैसे हमारी इंद्रियां हैं, आंखें हैं, कान है ना, हमारा मुंह है, हमारा नाक है ना। हमारा जो मुंह है वो अंगीकार करता है ना, गलत अंगीकार करता है। हमारे कान जो है वो बुरी बातों को सुनते हैं, नेगेटिव बातों को क्या करते हैं, सुनते हैं। और आंखें हमें वो हालात को दिखाती हैं, है ना। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, पौलुस कहता, हम रूप को देखकर नहीं चलते। किसको देखकर चलते हैं, हम परमेश्वर को देखकर चलते हैं। रूप किसको कहते हैं, जो हालात आपको नजर आ रहा है, जो आपको नजर आ रहा है। लेकिन परमेश्वर कहता है जो आपको सामने दिखाई दे रहा है, आप उसको मान रहे हो वो है, तो फिर उसको विश्वास नहीं कहते। फिर उसको विश्वास किसको कहते हैं, जो चीज आपको नजर नहीं आ रही उस पर उसको कहना हाँ ये है मेरे लिए, ये है, और उस पर अड़े रहना। उस पर क्या रहना, अड़े रहना, मजबूत रहना। जैसे मान लो आप अपने बच्चे के लिए रोज अंगीकार करते हो, है ना, कि मेरा बच्चा बदल चुका है। मेरा अपने पति के लिए रोज अंगीकार करते हो, मेरा पति बदल चुका है ना। लेकिन आपको अभी भी वो चीज दिखाई दे रही है जो हालात है। जैसे अभी वो बदला नहीं है, अभी वो गुस्सा करता है, अभी वो लड़ाई करता है, अभी वो बुरी संगति में, अभी वो पाप में, अभी वो नशे में है। आपको वो चीजें नजर आती हैं। लेकिन जो चंगाई है, जो हीलिंग परमेश्वर ने दे दी है, वो तो नजर नहीं आती, है ना। वो दिखाई नहीं देती। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें कहता है जो चीज नहीं दिखाई देती, आप उस पर भरोसा करो कि वो है, फिर वो आपके लिए क्या हो जाएगी, हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। तो इसी प्रकार हमने सीखा पवित्र आत्मा के बारे में। पवित्र आत्मा के बारे में किसने सुनी थी वो वीडियो, पवित्र आत्मा के बारे में, कि हमें लगता है कि वो तो एक ऐसी बिजली के जैसी पावर है, कोई शक्ति है ना, और वो आती है और लोगों को गिरा देती है ना। लोग जोर जोर से तालियां बजाने लगते हैं, ऐसी कोई पावर है।
है ना। लेकिन परमेश्वर ने अपने वचन में बताया कि जो पवित्र आत्मा है वो एक व्यक्तित्व है ना। वो क्या है? व्यक्तित्व है, मतलब एक व्यक्ति की तरह है। जैसे मैंने आपको एक बार पहले भी इस बारे में शिक्षा दी थी कि आप ऐसे सोचा करो कि मेरे साथ है पवित्र आत्मा, मेरे साथ है ना। क्योंकि परमेश्वर ने वचन में बोला है कि मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा सहायक भेजूंगा, है ना, जो कभी भी तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ेगा, है ना, हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, है ना। तो हमारे लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह ने एक ऐसा सहायक दिया जो हमेशा हमारे साथ रहता है, हमेशा, लेकिन हमें कभी महसूस नहीं होता हमें। और पवित्र आत्मा कोई महसूस करने वाली चीज नहीं है। आपको विश्वास करना पड़ेगा कि पवित्र आत्मा मेरे साथ है। वो आपके साथ, आप उठते हो तो उठता है वो, आप चलते हो तो वो चलता है, आप खाते हो तो वो खाता है, आप सोते हो तो वो सोता है, आप प्रार्थना करते हो तो वो प्रार्थना करता है। आपको पता है प्रार्थना करता है पवित्र आत्मा, है ना। क्योंकि रोमियो 8:26 में लिखा है कि वो आपके लिए क्या करता है? वो आपके लिए प्रार्थना करता है पिता से। जो प्रार्थनाएं आप नहीं कर पाते, जो विषय परमेश्वर के आगे आप नहीं रख पाते, आप प्रार्थना करने बैठते हो, वो विषय भूल जाते हैं, तो वो विषयों को, उसके विषय में प्रार्थना कौन करता है? कौन करता है? पवित्र आत्मा। क्योंकि बाइबल कहती है कि पवित्र आत्मा इस रीति से हमारी दुर्बलता में क्या करता है? सहायता करता है कि जिन बातों को, जो प्रार्थना करनी आपको नहीं आती, वो लिखा है मनों को जांचने वाला आप ही आहें भर भर कर, क्या करके? आहें भर भर कर। हम उस वचन को निकालते हैं, क्योंकि अगर आप निकाल करके पढ़ोगे तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा ना। रोमियो 8 का 26, 217 नंबर पेज है। और यहां लिखा, इस रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में क्या करता है? आत्मा हमारी क्या करता है? सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए, है ना। क्योंकि हमें नहीं पता, क्योंकि परमेश्वर का वचन एक जगह कहता है कि आपके जो शब्द हैं वो परमेश्वर के आगे बहुत थोड़े होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? थोड़े होने चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता आप क्या शब्द ऐसा बोल दो जो परमेश्वर के आदर के योग्य ना हो। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आप ऐसा कोई भी शब्द बोल सकते हो, इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि आपके जो शब्द हैं वो परमेश्वर के सामने बहुत थोड़े होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? इसलिए हमें परमेश्वर ने ज्यादा पवित्र आत्मा में प्रार्थना करने को कहा है, क्योंकि पवित्र आत्मा सब जानता है, सब बातें जानता है, और परमेश्वर की ओर से सिखाया हुआ है पवित्र आत्मा। वो परमेश्वर की एक पावर है, परमेश्वर की एक शक्ति है। हालेलुया। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर, जो बयान से बाहर है, हमारे लिए विनती करता है। हमारे लिए क्या करता है? विनती करता है। और आगे लिखा, और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। कैसे विनती करता है? वो पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। इसका मतलब हम यहाँ पर दो बातें सीखते हैं। एक बात ये कि पवित्र आत्मा भी, जब आप प्रार्थना करते हो तो पवित्र आत्मा भी आपके साथ क्या करता है? आपके साथ प्रार्थना करता है, आपके साथ बैठता है, आपके साथ उठता है, आप काम कर रहे हो आपके साथ खड़ा रहता है, आपकी मदद करता है, आपकी सहायता करता है। जो काम मुश्किल होता है आप पवित्र आत्मा से कहो, क्योंकि पवित्र आत्मा आपकी सहायता के लिए, आपकी मदद के लिए। तो ऐसे नहीं कि अगर पवित्र आत्मा आपकी सहायता के लिए तो उसको हमने नौकर समझना है, नौकर नहीं समझना। क्या करना है? उसका आदर करना है ना, कि पवित्र आत्मा जी हम आपका धन्यवाद करते हैं ना। क्योंकि जब तक आप पवित्र आत्मा को अपने जीवन में
ऐसे काम करने के लिए नहीं कहोगे, पवित्र आत्मा को नहीं कहोगे कुछ काम, तो पवित्र आत्मा अपने आप आपकी लाइफ में काम नहीं करेगा। जब तक आप पवित्र आत्मा को काम नहीं सौंपोगे तब तक पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम, जैसे आप सोचते हो कि हम चुप बैठे हैं, परमेश्वर तो सब जानता है, वो तो मनों को जानता है, लेकिन परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। ये भी कहता है परमेश्वर का वचन। हाँ, वो हमारे मन को जानता है, वो जानता है कि हमारे मांगने से पहले वो जानता है, लेकिन परमेश्वर ये कहता है कि तुम मांगो। प्रभु यीशु मसीह ने भी हमें ये सिखाया कि जो कुछ तुम मेरे नाम से पिता से मांगोगे तो परमेश्वर वो सारे चीजों को तुम्हें देगा। प्रभु यीशु मसीह ने हमसे वादा किया है कि जो कुछ हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगेंगे वो हमें मिलेगा। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा के बारे में हम सीखते हैं कि पवित्र आत्मा को जब तक आप नहीं बोलोगे, बेशक वो आपके साथ है, बेशक वो आपके साथ साथ रहता है, लेकिन जब तक आप उसको नहीं बोलोगे तो वो नहीं करेगा, है ना। जब तक आप उसको प्रार्थना में बढ़ने के लिए, वचनों में बढ़ने के लिए, अपनी चाहत को बढ़ाने के लिए प्रार्थना में नहीं बोलोगे, तब तक वो आपके जीवन में काम नहीं करेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए कलीसिया हमें क्या करना है, हमें हमारे परमेश्वर ने सिखाया कि आप विश्वास से बोलो, क्योंकि परमेश्वर का वचन रोमियो की पुस्तक में लिखा है कि परमेश्वर का वचन कहता है अब्राहम के बारे में, वो कहता है कि अब्राहम क्या है, पर विश्वास का पिता है। वो कहता है मैंने विश्वास किया और मैं बोला, है ना। विश्वास करके क्या करना है, बोलना। अगर हम विश्वास करते हैं, यहाँ पर भी बैठे हैं और हम विश्वास से आए हैं, अगर हमारे अंदर विश्वास नहीं होता तो हम यहाँ पर कभी नहीं आते। हम यहाँ पर आए हैं, लेकिन उसके बाद परमेश्वर का वचन कहता है बोलो, विश्वास से क्या करो, बोलो। बोलने का मतलब आप अंगीकार करो, आप अपने लिए घोषणाएं करो, आप अपने लिए भविष्यवाणियां करो। परमेश्वर आपके साथ है ना। परमेश्वर का वचन कहता है आप बोलो, पवित्र आत्मा उस कार्य को क्या करेगा, पूरा करेगा। हालेलुया। आपकी मदद करेगा, आपकी सहायता करेगा। आपको प्रार्थना करना नहीं आता, इसलिए परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि आपको ज्यादा ज्यादा पवित्र आत्मा में प्रार्थना करनी है। कैसे करनी है ना। जब हम बैठते हैं प्रार्थना करने में तो आप 10-15 मिनट बस शरीर की ऐसे शब्दों की प्रार्थना करो, 10-15 मिनट। उसके बाद आप सारी प्रार्थना कैसे करो, आत्मा से प्रार्थना करो, पवित्र आत्मा से प्रार्थना करो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि वो आप ही हमारे लिए आहें भर भर कर परमेश्वर के से क्या करता है, विनती करता है। जो बयान से भी क्या है, बाहर है। वो हमारे लिए प्रार्थना करता है, वो हमारी मदद करता है, वो हमारी सहायता करता है ना। हमें सिखाता है कि प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए। हालेलुया। तो कलीसिया आज हम परमेश्वर के वचन में सीखते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि जब हमारे ऊपर कोई विपत्ति आती है, जब हमारे ऊपर कोई हालात आता है, तो जब हम हालात के ऊपर मन लगाते हैं तो तुरंत हमारा परमेश्वर पर से विश्वास क्या होने लग जाता है। मान लो आपका बच्चा है, आप उसके लिए 1 महीने से प्रार्थना कर रहे हो, आपका पति, आप उसके लिए बहुत महीनों से, सालों से प्रार्थना कर रहे हो, लेकिन उसके अंदर कुछ भी बदलाव नहीं आ रहा, तो धीरे धीरे करके हमारा विश्वास क्या होना शुरू हो जाता है, ऐसे कम होना शुरू हो जाता है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि परमेश्वर कहता है कभी भी किसी भी बात की चिंता मत करो, बल्कि हर बात को कैसे रखो, परमेश्वर के आगे ऐसे धन्यवाद के साथ रखो। अपनी सारी बातों को परमेश्वर के आगे धन्यवाद के साथ रखो। परमेश्वर हर बात को सुनता है, हर बात को। अब देखो, अब्राहम को जब परमेश्वर ने बुलाया तो परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे बहुत सारी जातियों का क्या बनाऊंगा, पिता बनाऊंगा। लेकिन उसको बहुत सारा इंतजार करना पड़ा। तो ऐसा नहीं कि इस इंतजार के समय में परमेश्वर झूठा है, परमेश्वर ने जो कहा परमेश्वर नहीं कर रहा, परमेश्वर करता है। परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, वो करता है, लेकिन हमें भी उसके काम करने का जो समय है उसका क्या करना है, इंतजार करना है। परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, आपने विश्वास करना है कि जिसने आपको परमेश्वर ने बुलाया है, क्योंकि वो परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, वो झूठा परमेश्वर नहीं है।
वो सच्चा परमेश्वर है, वो आपके साथ है, जिसने आपको देखो अंधकार में से वो चुन करके लाया। कहाँ थे हम, कहाँ भटक रहे थे? हम अपने परमेश्वर को जानते थे? हम तो अपने परमेश्वर को जानते भी नहीं थे। कहाँ भटक रहे थे? कोई कहता था ये है भगवान, हम उसको भगवान मानते थे, है ना। कोई कहता है ये भगवान है, वहां चले जाओ, वो बड़ा ताकत वाला है, वो बड़ा सामर्थ वाला है, हम वहीं चले जाते थे, है ना। क्योंकि हम जानते नहीं थे कि गॉड इज वन, परमात्मा एक है, परमेश्वर एक है, हम जानते ही नहीं थे। तो हम लोगों के कहने से क्या कर रहे थे? हम भटक रहे थे। तो आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भटकते हैं, जो जिनको पता नहीं है ना। आज देखो जो बहुत सारे लोग प्रभु में होकर भी भटकते हैं, है ना, उनको परमेश्वर के वचनों का आदर नहीं है, आदर करना नहीं आता कि हमें हमारे परमेश्वर क्या सिखाता है, क्या वचन में कहता है, ये किसने बोला है, ये हमारे परमेश्वर ने बोला है। अगर हमें कोई बात हमारे परमेश्वर ने कही है तो इसका मतलब वो हमारे लिए कितनी ज्यादा जरूरी है। परमेश्वर कहता है 6 दिन, ये आज्ञाएं परमेश्वर ने, आपको पता है ये जो आज्ञाएं है ना, ये परमेश्वर ने खुद अपने हाथों से लिखी थी। खुद पत्थर की पटिया पर परमेश्वर ने ये आज्ञाएं, जो 10 आज्ञाएं मूसा को दी थी, एक पटिया पर 6 आज्ञाएं और दूसरी पर 4 आज्ञाएं परमेश्वर ने खुद उंगली से लिखी थी। और खुद लिखा है परमेश्वर ने कि 6 दिन अपना क्या कामकाज करना और 7वें दिन क्या करना, परमेश्वर की महिमा करना। ये खुद परमेश्वर ने लिख करके दिया है। ये जो बाइबल में, तो ये तो चलो ट्रांसलेट है, ये तो छापा गया किसी, है ना, प्रिंटिंग मशीन में ये छापा गया है। लेकिन मूसा को जो पट्टियां दी थी परमेश्वर ने, है ना, मूसा को जो पट्टियां दी थी वो खुद परमेश्वर ने लिखी थी, जिसमें परमेश्वर ने कहा था विश्राम दिन को आपने क्या मानना है? पवित्र मानना है। विश्राम दिन को क्या मानना है? पवित्र मानना है। अब हमारे देखो बहुत सारे लोग परमेश्वर की हजूरी में नहीं है ना। कईयों को लगता है हम ऑनलाइन ही देख लेते हैं, गर्मी बहुत है, क्या करना है वहां पर जाकर, है ना। कईयों को ऐसा लगता है कि बहुत गर्मी है वहां पर, तो हमें अपने घर में ही ऑनलाइन संगति को देख लेना चाहिए। लेकिन परमेश्वर आपके मन को जानता है। आप किसी परेशानी में हो, आप किसी बीमारी में हो, आप किसी हालात में हो, कोई दिक्कत है, फिर उस वजह से आप घर पर बैठकर ऑनलाइन संगति देखते हो, तो वो परमेश्वर भी आपके मन को जानता है। और आप जानबूझकर गर्मी का बहाना लगाकर आप घर बैठकर ऑनलाइन संगति देखते हो, तो ये भी परमेश्वर देखता है। ये भी मनों को, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि वो मनों का जांचने वाला परमेश्वर है, मनों का जांचने वाला परमेश्वर है। इसलिए हमें परमेश्वर सिखाता है कि जो हालात आपको नजर आता है, आप उसको ये बोलो कि ये मेरे लिए नहीं है। क्योंकि हमने अपने परमेश्वर पर कैसे विश्वास किया? कैसे विश्वास किया? परमेश्वर को देखा था हमने? कभी देखा था? कभी नहीं देखा था। तो हमने प्रभु पर कैसे विश्वास किया? प्रभु को भी हमने तो नहीं देखा, है ना। लेकिन हम विश्वास करते हैं कि प्रभु मेरे लिए मारा गया, मेरे गुनाहों का बोझ प्रभु ने क्रूस पर क्या कर दिया। हम उसकी बातों पर क्या करते हैं? भरोसा करते हैं। और पवित्र शास्त्र पर क्या करते हैं? विश्वास करते हैं। हम इस लिखे हुए वचन पर क्या करते हैं? विश्वास करते हैं कि जो उसके बारे में लिखा है, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास करता है, जो काम मैं करता हूं वह भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा। ये यूहन्ना की पुस्तक में लिखा है परमेश्वर के वचन में कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो मेरे ऊपर क्या करता है? भरोसा करता है, विश्वास करता है, जो काम मैं करता हूं और जो मेरे ऊपर विश्वास करता है वो भी ऐसे काम करेगा। तो आज के समय में हम देखते हैं कि हाँ, प्रभु यीशु मसीह के समय में ट्यूमर नहीं था, कैंसर नहीं था ना, मतलब कोई भी रोग, जैसे रीढ़ की हड्डी के रोगी हैं, हम आज अपनी अमृतसर वाली चर्च में देखते हैं कि कैसे कैसे रोगी आते हैं और कैसे कैसे रोगों से वो क्या हो जाते हैं? चंगे हो जाते हैं। तो क्या ये वाले रोग प्रभु यीशु मसीह के समय में थे? नहीं थे, है ना। उस समय तो कोई कैंसर का नाम भी नहीं जानता था, कोई सर्वाइकल का नाम नहीं जानता था, कोई थायराइड नहीं जानता था, कोई सटिका का क्या कोई रोग होता है ये भी नहीं कोई जानता था, है ना। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो मेरे ऊपर विश्वास करेगा वो मेरे जैसे काम करेगा, वरन इनसे भी
इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह को पहले से पता था कि जो मेरे चुने हुए सेवक होंगे, जो परमेश्वर के बेटे बेटियां होंगे, जो मेरे ऊपर भरोसा करेंगे, जरूरी नहीं पास्टर ही हीलिंग कर सकता है, आप सारे कर सकते हो, क्योंकि पास्टर के ऊपर कोई मोहर नहीं लगेगी, पास्टर ही चंगाइयां कर सकता है ना। आप सारे कर सकते हो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि जो विश्वास करता है उसमें ये चिन्ह होंगे कि वो बीमारों पर हाथ रखेंगे और बीमार क्या हो जाएंगे। वहां पर किसी पास्टर का नाम, किसी बिशप का नाम, किसी डिकन का नाम, किसी का नाम, किसी अपोस्टल का, किसी का नाम नहीं, क्या लिखा है, विश्वास करने वाले, है ना। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे और नई नई भाषा बोलेंगे और सांपों को उठा लेंगे, है ना, और वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और बीमार। तो इसका मतलब वो जो वचन है वो विश्वास करने वालों के लिए, किसी पास्टर के लिए, किसी प्रोफेट के लिए या किसी और के लिए नहीं, सबके लिए, क्योंकि उनके अंदर थोड़ा विश्वास का लेवल ज्यादा होता है, क्योंकि उनके अंदर विश्वास आ जाता है कि हाँ हमारे ऐसा करने से काम होते हैं, तो उससे विश्वास का लेवल क्या होना शुरू हो जाता है, बढ़ना शुरू हो जाता है। अगर आप भी हीलिंग करना शुरू कर दो तो आपका भी विश्वास बढ़ना शुरू हो जाएगा। अगर मान लो आपके द्वारा एक मरीज ठीक हो गया, है ना, आपने हाथ रखा, काम हो गया उसके जीवन में, तो आपका विश्वास अगली बार किसी मरीज पर हाथ रखने के समय बढ़ेगा या कम होएगा। आपको पता होगा कि हाँ मेरे द्वारा परमेश्वर ने किया था, आज भी मैं हाथ रखकर प्रार्थना करूंगी तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हो जाएगा, काम क्या हो जाएगा, हालेलुया। तो इसलिए आपने अपने आप को ऐसे नहीं समझना कि हम तो कमजोर हैं जी, हमें तो सिर्फ परमेश्वर ने चुना है प्रार्थना करवाने के लिए, ऐसे नहीं है। हम सबके लिए प्रभु ने कहा है कि विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वो बीमारों पर हाथ रखेंगे और बीमार क्या हो जाएंगे, चंगे हो जाएंगे। इसलिए प्रभु ने पहले से वचन दिया कि जो मेरे ऊपर विश्वास करेगा, है ना, तो वो मेरे जैसा काम करेगा और मेरे से क्या करेगा, बड़े बड़े काम करेगा। आज हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने तो अंधों को चंगा किया, लंगड़ों को चलाया, है ना, या कोढ़ के रोगियों को, है ना, या लाजर जैसे मुर्दे को जिंदा किया। लेकिन आज तो हम देखते हैं पता नहीं कौन कौन सी बीमारियों से लोग हील हो रहे हैं। हालेलुया। वो बीमारियां तो प्रभु यीशु मसीह के समय में कभी उसका जिक्र भी नहीं है ना, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने खुद अपने मुंह से कहा था, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ये चाहते हैं कि परमेश्वर की क्या हो, महिमा। जब हमारे द्वारा कोई परमेश्वर का काम प्रकट होता है, मान लो यहाँ पे कोई परमेश्वर का काम हो रहा है, तो महिमा किसकी होएगी, किसकी महिमा होएगी, लोग किसका धन्यवाद करेंगे, कि परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने इसको क्या कर दिया है, चंगा कर दिया। हालेलुया। तो इसलिए कलीसिया चाहे कितना बड़ा हालात हो, कितनी बड़ी मुसीबत हो, कभी अपने मन को खराब नहीं करना। कभी भी मुसीबत में ये नहीं सोचना कि शायद मेरे को परमेश्वर ने अकेला छोड़ दिया, शायद मेरे साथ परमेश्वर है नहीं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। हम परमेश्वर का एक वचन पढ़ते हैं, भजन संहिता 27 का 27 का हम पढ़ते हैं 1 से। यहां पर आपको पता है सबसे ज्यादा हमने देखा हालात, कोई परेशानी, है ना, कोई जैसे दुश्मन पीछा करा, तो ये सारा कुछ दाऊद के साथ हुआ। किसके साथ हुआ, दाऊद के साथ। और हम भजन संहिता को देखते हैं कि वो कितनी ज्यादा परमेश्वर की क्या करता है, महिमा करता है ना। और अंदर से वो डर रहा होता है, लेकिन बाहर से कहता है परमेश्वर मेरा गढ़ है, मैं डरूंगा नहीं, मैं नहीं डरूंगा। अंदर से डर रहा होता है, लेकिन मुंह से क्या अंगीकार करता है, कहता है परमेश्वर मेरी चट्टान है ना, वो मेरी चट्टान है, तो मैं कभी भी नहीं डरूंगा। तो यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा, यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है,
मैं किससे डरूं? क्या कह रहा है वो? मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किस बात का भय खाऊं। जब आपको ये पता होएगा कि वो सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर जिसने पूरी कायनात को बनाया है, पूरे देखो, अगर आप ब्रह्मांड को देखो, है ना, कितने बड़े बड़े उसने ग्रह बनाए हैं, आकाश में कितने बड़े बड़े उसने क्या बनाए हैं? ग्रह बनाए हैं। तो इतनी बड़ी सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर वो कहता है मत डर, मैं तेरे क्योंकि हालात, परेशानियां, मुसीबतें आती रहेंगी हमारे ऊपर, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि आपको डरना नहीं, क्योंकि उस हालात में भी मैं तुम्हारे साथ हूं। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं। जब कुकर्मियों ने जो मुझे सताते और मुझसे बैर रखते थे, मुझे खा डालने के लिए मुझ पर चढ़ाई की, तब वे ही ठोकर खाकर गिर पड़े। हालेलुया। हमें पता है कि जो शाऊल है ना, जब परमेश्वर ने दाऊद का ऐसे अभिषेक कर दिया राजा होने के लिए, शाऊल की जगह पर किसका अभिषेक कर दिया? दाऊद का। शाऊल की जगह पर किसका अभिषेक कर दिया? दाऊद का, है ना। तो जब दाऊद का अभिषेक कर दिया तो शाऊल उसकी जान का दुश्मन बन गया, उसको मारने के लिए उसका पीछा करता रहा। वो दाऊद कभी गुफाओं में जाके छुप जाता था, कभी कहीं छुप जाता था, कभी पहाड़ों पर जाकर छुप जाता था। तो वो उसको मारने के लिए हमेशा उसके पीछे लगा रहता था। तो यहाँ पर वो अपनी बात बता रहा है, कहता जब कुकर्मियों ने मुझे सताते और मुझसे बैर रखते थे और मुझे खा डालने के लिए मुझ पर चढ़ाई की, तब वे ही ठोकर खाकर गिर पड़े। चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले तो भी मैं ना डरूंगा। चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए, उस दशा में भी मैं हियाब बांधे निश्चित रहूंगा। देखो कितनी बड़ी बातें कर रहा है दाऊद, कितने बड़े बड़े वो बता रहा है कि चाहे मेरे विरुद्ध सेना भी खड़ी हो जाए, है ना, तब भी मैं नहीं डरूंगा। और कहता है कि चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए, उस दशा में भी मैं हियाब बांधे निश्चित रहूंगा। लिखा, एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा। अब वो कहता है देखो, इतनी मुसीबतों में, इतने हालातों में घिरा होने के बावजूद वो क्या कहता है कि एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में, लेकिन इन सारी चीजों से, इन हालातों से मैं नहीं डरूंगा, इन हालातों से नहीं डरूंगा, लेकिन जो वर मैंने परमेश्वर से मांगा है उसके यत्न में मैं लगा रहूंगा। हालेलुया। और कहता कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, ये वर मांगा उसने। और कहता मैं इसी के यत्न में लगा रहूंगा, चाहे मेरे विरुद्ध सेना आ जाए, चाहे कोई लड़ाई मेरे विरुद्ध करने लगे, चाहे कैसे भी हालात आ जाए, है ना, तो वही ठोकर खाकर गिरेंगे, लेकिन जो मैंने परमेश्वर से वर मांगा है मैं उसी के यत्न में लगा रहूंगा। कि क्या वर मांगा उसने? वो कहता है कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, ये वर मांगा है उसने, है ना, कि मेरा मन कभी परमेश्वर से खराब ना हो, चाहे कितनी भी मुसीबतें आए, कितनी भी हालात आए, मेरे मुंह से कभी परमेश्वर को दोष ना निकले। वो ये वर मांग रहा है कि पिता परमेश्वर, मैं जीवन भर तेरे भवन में रहने पाऊं। हालेलुया, हालेलुया। और कहता है जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं। कहता मैं सदा अपने परमेश्वर के भवन में रहना चाहता हूं, जिससे मैं परमेश्वर के कामों को देख देख कर खुश हूं। परमेश्वर के जो काम मैं परमेश्वर के भवन में देखूं होते हुए, उसको देख देख कर मैं क्या हूं? ऐसे खुश हूं। और लिखा, और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं, उसके मंदिर में, क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा। विपत्ति के दिन मुझे कहाँ छिपा कर रखेगा? अपने मंडप में छिपा कर रखेगा। आपको पता है
अय्यूब के ऊपर कितनी विपत्ति आई, कितने हालात आए ना, है ना। पहले उसके सारे धन दौलत, नौकर चाकर, भेड़ बकरियां, ऊंट बैल गधे सब मर गए, है ना। फिर उसके बाद उसकी संतान भी मर गई, है ना, सब कुछ खत्म हो गया। फिर उसके बाद उसका शरीर बचा, है ना। तो परमेश्वर ने तो खैर ऐसा नहीं बोला कि तू उसके प्राणों को नहीं छू सकता, ये तो एक सिर्फ कहने की बात है ना, कहने की बात है। ऐसा परमेश्वर ने नहीं कहा कि तो उसके शरीर को छू सकता है, उसके प्राणों को नहीं छू सकता, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें ये सिखाता है कि परमेश्वर कभी अपने बच्चे को किसी को छूने नहीं देता। हालेलुया। क्योंकि अभी इस बहन ने वचन बोला कि जो मेरी आंख की पुतली को क्या करता है, छूता है ना। वो सच में परमेश्वर हमें आंख की पुतली के समान हमें क्या करता है, संभाल कर रखता है ना। आंख की पुतली के समान परमेश्वर का वचन कहता है हमें क्या करता है, वो संभाल कर रखता है। तो इसी प्रकार परमेश्वर का वचन हमें ये कहता है, तो हमें ये पता है कि अय्यूब के जीवन में जो हालात आए, जो मुसीबतें आई, वो किस कारण आई। किसी को पता है किस कारण आई है? हाँ, क्योंकि वो क्या करता था, अपने बच्चों के लिए एक डर उसके मन में हमेशा रहता था, है ना। एक बच्चों के लिए डर रहता था, मेरे बच्चों ने कहीं ज्यादा पाप ना कर दिया हो, है ना, मेरे बच्चे कहीं ऐसा परमेश्वर को छोड़ ना दें, है ना, मेरे बच्चे कहीं परमेश्वर से दूर ना हो जाएं, कहीं ज्यादा पाप में ना फंस जाएं। ऐसे करके वो लगातार अपने बच्चों के प्रति नेगेटिव सोचता रहता था। जब नेगेटिव आप सोचते रहते हो तो फिर उस समय क्या होता है, उस समय शैतान को क्या मिल जाता है, ऐसे शैतान को मौका मिलता है। क्योंकि परमेश्वर कभी शैतान को इजाजत नहीं देगा कि तू इसके शरीर को छू और उसके प्राणों को मत छू। लेकिन फिर भी जब उसके पूरे शरीर पर ऐसे कोड़ हो गया, जख्म हो गए, है ना, तो उसका सारा शरीर ऐसे गल गया, लेकिन उसके प्राणों को परमेश्वर ने क्या रखा, सुरक्षित। क्योंकि अगर प्राण सुरक्षित होंगे तो शरीर अपने आप 1-2 दिन में क्या हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा कीमती परमेश्वर की नजर में क्या है, प्राण। अगर आप मान लो किसी हालात में हो, किसी परेशानी में हो, किसी बीमारी में हो, कोई तंगी चल रही है, किसी प्रकार का हालात चल रहा है, लेकिन आप धन्यवाद करो परमेश्वर, आज भी मेरे प्राण क्या है, सुरक्षित है। मेरे प्राण क्या है, हालेलुया। ये हालात आया है, ये कल नहीं रहेगा, ये चला जाएगा। ये आज है, ये कल नहीं। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है, हल्का सा क्लेश तुम्हारे लिए बड़ी महिमा को क्या करता है, उत्पन्न करता है ना। हमारे जीवन में अगर हल्का सा कोई क्लेश आता है, वो भी हमारे जीवन में बड़ी महिमा को क्या करता है, प्रकट करता है, उत्पन्न करता है ना। तो इसलिए कभी भी कोई मुसीबत आए, कोई हालात आए, कोई परेशानी आए, कोई विपत्ति आ जाए, कोई बीमारी आ जाए, तो ये नहीं सोचना कि अब तो परमेश्वर ने लग रहा है, परमेश्वर तो मेरे को भूल ही गया, परमेश्वर ने लग रहा है मेरे को छोड़ ही दिया। कभी नहीं ऐसा सोचना। हमेशा धन्यवाद करो कि पिता मेरा प्राण तो सुरक्षित है ना, मेरे बच्चों का प्राण तो सुरक्षित है ना। बेशक आज वो गलत संगति में है, लेकिन मेरा विश्वास है आज वो गलत संगति में है, लेकिन कल वो सही संगति में होंगे, कल वो आत्मिक संगति में होंगे। मेरा विश्वास है मेरा परमेश्वर वो समय जल्द लेकर के आएगा जब मेरे बच्चे आत्मिक संगति में होंगे, परमेश्वर की हजूरी में होंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए कभी नहीं हालातों में किसी भी बात के ऊपर मन नहीं लगाना। जैसे हम एक वचन पढ़ते हैं, दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 इसका हम पढ़ते हैं 3 का 3 यहां पर लिखा, परंतु प्रभु सच्चा है। 287 नंबर पेज है, दूसरा थिस्सलुनीकियों 3 का 3, 287 नंबर पेज है। तो यहां पर लिखा कि प्रभु सच्चा है। प्रभु क्या है? प्रभु क्या है? प्रभु सच्चा है, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा।
दृढ़ता से क्या करेगा? स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। उस दुष्ट से क्या रखेगा? वो आपको सुरक्षित रखेगा। सबसे पहले परमेश्वर के बारे, प्रभु के बारे में लिखा है कि वो क्या है? सच्चा है। कभी आपने ये नहीं सोचना कि वो हमारी सुन नहीं रहा, वो हमें हालात से क्यों नहीं निकाल रहा, वो मुझे इस बीमारी से क्यों नहीं निकाल रहा, या प्रभु मेरे को देख नहीं रहा, या वो मुझे भूल गया। कभी नहीं ये सोचना, कभी भी परमेश्वर के ऊपर शक नहीं करना। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु सच्चा है। प्रभु क्या है? सच्चा है। वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा। दृढ़ता से तुम्हें क्या करेगा? तुम लोगों को मजबूत करेगा। तुम्हारे विश्वास को वो क्या करेगा? मजबूत करेगा। हालेलुया। और उस दुष्ट से तुम्हें क्या रखेगा? सुरक्षित रखेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो सच में हमारा परमेश्वर कहता है, हमसे वादा करता है कि वो शैतान से हमें क्या रखेगा? तो सुरक्षित रखेगा। इसका मतलब उसके वादे पर आपने क्या करना है? भरोसा रखना है। भरोसा रखना है कि मेरे परमेश्वर ने अपने वचन में मुझे लिख करके दिया है। जैसे मान लो आपसे कोई कहे कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा 10 लाख रुपए की, है ना? कभी भी तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत आएगी तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। कभी भी कोई मुसीबत, किसी भी तरह की कोई मुसीबत आएगी, उसमें मैं तुम्हारी क्या करूंगा? ये ले, मैं तेरे को लिख करके देता हूं, है ना? तो आप कितना भरोसा करोगे? आप उसको जाकर के दिखाओगे, ये देख तूने मेरे को लिख के दिया है, तूने मेरे को क्या किया है? लिख के दिया है कि तू मेरी हर मुसीबत में क्या करेगा? क्या करेगा? है ना? रक्षा करेगा, मुझे बचाएगा, मुझे संभालेगा। तूने मेरे को लिख करके दिया है। तो हमने भी परमेश्वर को क्या करना है? जैसे प्रार्थना में हम जा रहे हैं तो परमेश्वर को कहना है कि परमेश्वर पिता, आपने अपने वचन के द्वारा मेरे साथ वादा किया है। क्या किया है? परमेश्वर, आपने अपने वचन के द्वारा मेरे साथ वादा किया है, और तेरा वचन कहता है कि आप अपने वादे को कभी नहीं तोड़ते, क्योंकि आप मनुष्य नहीं हो। आप मनुष्य नहीं हो, आप परमेश्वर हो, आप सच्चे परमेश्वर हो। हम भी परमेश्वर को लिखा हुआ दिखा सकते हैं। हम भी परमेश्वर को क्या कर सकते हैं? लिखा हुआ, परमेश्वर जी देखो आपने मेरे को लिख करके दिया है ना? क्या किया है? आप सारे सुन रहे हो? सुन रहे हो? समझ आ रही है? जैसे मान लो आपको किसी व्यक्ति ने लिख करके दिया होगा, तो वो व्यक्ति मान लो आनाकानी कर रहा होगा, तो आप उसको लिखा हुआ दिखाओगे। लिखा हुआ क्या करोगे? दिखाओगे कि ये देख तूने एक दिन मेरे को लिख के दिया था। तो हम अपने परमेश्वर के आगे ये वचन लेकर के जाते हैं कि परमेश्वर देखो आपने ये मुझे लिख करके दिया है कि मैं तुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। परमेश्वर ने कहा मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा, तेरी रक्षा करूंगा, तेरे अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाल कर रखूंगा। परमेश्वर तेरे वचन में ऐसे लिखा है मेरे लिए, है ना? तेरे वचन में लिखा है, और परमेश्वर मेरे को पूरा विश्वास है आप अपने वादे के सच्चे परमेश्वर हो। जो आप वादा करते हो उसको, वादे को क्या करते हो? आप पूरा करते हो, क्योंकि आप मनुष्य की तरह नहीं हो। वो आज वादा करेगा और कल को भूल जाएगा, बोले मैंने कब बोला था तेरे को, है ना? लेकिन परमेश्वर कभी ऐसा नहीं बोलेगा कि मैंने तेरे को कब बोला था। परमेश्वर कहता है मैं तेरे साथ खड़ा रहूंगा, हर विपत्ति में, हर मुसीबत में तेरे आगे आगे चलूंगा, है ना? कोई मुसीबत आती है, मान लो कोई परेशानी आती है, जैसे मान लो एक पिता और एक बच्चा दोनों जा रहे हैं रास्ते में, और रास्ते में एक कुत्ता है, वो बड़ा जबरदस्त, उसके बारे में सुना है कि वो बहुत तेज काट लेता है ना? तो दोनों ऐसे जा रहे हैं ना, बाप बेटा दोनों जा रहे हैं, तो बाप क्या करेगा? बेटा तू थोड़ा आगे हो जा ना, कुत्ता पहले तू देख ले उसको, ऐसे बोलेगा? क्या बोलेगा? बाप क्या बोलेगा? है ना? बाप बोलेगा मेरे पीछे आ, मैं चलता हूं आगे आगे। तो परमेश्वर ने हमारे साथ वादा किया है। परमेश्वर कहता है मैं तेरे आगे आगे चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा हूं, है ना? तो वो हमारे हर मुसीबत, मान लो मुसीबत है तो आप विश्वास करो आपके आगे आगे चलने वाला आपका परमेश्वर, वो चल रहा है आगे, वो देख रहा है, वो पहले निपट लेगा विपत्ति से, वो पहले निपट लेगा हालात से। आपको डरने की जरूरत, इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है भय ना खा, है ना? तेरा मन कच्चा ना हो,
है ना, कभी भयभीत नहीं होना, तेरा मन कभी भी कच्चा ना हो, क्योंकि परमेश्वर सर्वदा हमारी मदद के लिए हमारे साथ है। जिस प्रकार हम एक वचन और पढ़ते हैं, निर्गमन की पुस्तक 14 का, निर्गमन की पुस्तक पुराने नियम में निर्गमन शुरू में 14 का हम पढ़ते हैं। 14 का 14, का 14 में लिखा है, 85 नंबर पेज है, तो लिखा यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो, है ना। यहोवा क्या करेगा? परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा तुम्हारे लिए लड़ेगा, है ना। तुम्हारे लिए कोई झूठा बोल रहा है, तुम्हारे ऊपर कोई झूठा आरोप लगा रहा है, तुम्हारी बेइज्जती कर रहा है, कुछ भी वो बोल रहा है, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम क्या रहो, तुम चुपचाप रहो। यहोवा क्या करेगा? यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा। तो ये वादा आपके साथ किसने करा है? किसने करा है? परमेश्वर ने। तो जब भी कोई मुसीबत आए तो आप परमेश्वर को कहो कि परमेश्वर आपने मुझे लिख करके वचन दिया है कि आप मेरी लड़ाई को लड़ोगे। मान लो आपके साथ कोई बुरा कर रहा है ना, आपका हक मार रहा है, जैसे कईयों से हम सुनते हैं कि ये देखो जी ये मेरा भाई है, ये मेरे को मेरे हिस्सा नहीं दे रहा, प्लाट नहीं दे रहा, क्या कर रहा है वो? हक को क्या कर रहा है? मार रहा है। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि तू क्या रह? चुपचाप रह, यहोवा तेरे लिए लड़ेगा। यहोवा जब हमारे लिए लड़ेगा, परमेश्वर हमारे लिए लड़ेगा, तो वो खुद ही क्या करेगा? उसके मन में परमेश्वर खुद डालेगा, वो खुद ही वो काम करेगा जो, है ना, जो आप चाहते हो। हालेलुया, हालेलुया। तो इसी प्रकार हम एक वचन और पढ़ते हैं, यशाया 43 का 43 का हम पढ़ते हैं 2। आपको पता है हमें हमारे परमेश्वर ने बहुत बार कहा है कि मैं तेरे संग हूं, मैं तेरे संग हूं, मैं तेरे संग हूं। कितनी बार कहा है? बहुत बार। मैं तेरे संग हूं, मत डर, मैं तेरे संग हूं। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है 2 में, जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग रहूंगा। जब तू जल में होकर जाए तो मैं तेरे संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब वह तुझे ना डुबा सकेंगी। जब तू आग में चले तुझे आंच ना लगेगी, और उसकी लो तुझे ना जला सकेगी। तो यहाँ पर हमारा परमेश्वर हमें बता रहा है कि चाहे तू नदियों में चले, नदियां तेरे को डुबा नहीं सकेंगी। अगर तू आग में होकर के चलेगा तो आग की लो तुझे जला नहीं सकेगी। तो अगर हमने यहाँ पर ये वचन, यहाँ पर परमेश्वर का वचन पढ़ा है, तो हम देखते हैं कि सच में परमेश्वर अपने वादे को पूरा करने आता है। अपने वादे को पूरा करने, बोलो, नदियां डुबा नहीं सकी इजरायलियों को, नहीं ना। गहरा समुद्र, नदी का तो नाम ही छोड़ दो, इतना गहरा समुद्र, वो भी इजरायलियों का रास्ता नहीं रोक सकी। और उसका क्या बन गया? उसके 2 हिस्से कर दिए परमेश्वर ने, है ना। और जब हम देखते हैं कि शद्रक मेशक अबेदनगो को जब जलती भट्टी में डाल दिया, 7 गुना भट्टी, इतनी ज्यादा तेज आंच, तो उसकी जो आग की लो थी वो शद्रक मेशक अबेदनगो को जला नहीं सकी। इसका मतलब जो परमेश्वर वादा करता है वो वादे को पूरा भी करता है। इसलिए हम लोगों को कभी भी कोई भी मुसीबत आ जाए, कोई भी हालात आ जाए, किसी भी प्रकार का हालात आ जाए, हमें कभी भी घबराने की जरूरत नहीं है। ये विश्वास करना है कि इस हालात में भी जैसे शद्रक मेशक अबेदनगो के साथ था जलती भट्टी में परमेश्वर, है ना, जैसे इजराइलियों के साथ था परमेश्वर जब वो समुद्र से होकर के निकल रहे थे, उनको नहीं डूबने दिया, शद्रक मेशक अबेदनगो को नहीं जलने दिया। तो मेरे साथ है परमेश्वर, इस हालात में मेरे साथ है, मुझे इस हालात में कभी ना वो टूटने देगा, ना मुझे वो बिखरने देगा।
जैसे हम सॉन्ग भी बोलते हैं ना, तुझे गिरने ना देगा, है ना, वो बिखरने ना देगा। क्यों? क्योंकि वो तेरा परमेश्वर तेरे साथ है। तो यहाँ पर आगे लिखा है कि क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूं, इज़राइल का पवित्र, है ना, क्योंकि इज़राइल का पवित्र मैं तेरा उद्धार करता हूं। तेरी छुड़ौती में मैं मिस्र को और तेरे बदले कूश और सबा को देता हूं, है ना। मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है। क्या कह रहा है परमेश्वर? कि मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है और मैं तुझसे प्रेम रखता हूं। इस कारण मैं तेरे बदले मनुष्यों को और तेरे प्राण के बदले में राज्य राज्य के लोगों को दे दूंगा। मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। मैं तेरे वंश को पूर्व से ले आऊंगा और पश्चिम से भी इकट्ठा करूंगा। मैं उत्तर से कहूंगा दे दे और दक्षिण से कि रोक मत रख। मेरे पुत्रों को दूर से और मेरी पुत्रियों को पृथ्वी के छोर से ले आओ। और हर एक जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा और जिसको मैंने रचा और बनाया है। हालेलुया, हालेलुया। अब यहाँ पर परमेश्वर ने 3 बातें करी हैं कि जो मेरा कहलाता है और जिसको मैंने सृजा है, जिसको मैंने क्या किया है? सृजा है, और जिसको मैंने रचा है और जिसको मैंने बनाया है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर 3 बातें कर रहा है। सृजना, हमें सृजा, है ना, जिसको रचा और जिसको मैंने बनाया है। अलग अलग बातें, एक बात नहीं है ये अलग अलग बात है। हमें परमेश्वर ने विश्वास में हमें बनाया है, सृजा है ना। हमें पहले तो उसने तैयार किया, मिट्टी के पुतले को सांस डाली, है ना, सृजा हमें, फिर हमें उसने रचा, फिर उसने हमें क्या किया? ऐसे बनाया, विश्वास में मजबूत किया, हमें सिखाया कि परमेश्वर तुम्हारे साथ है। हमें डरने की जरूरत, चाहे कितनी भारी मुसीबत हो, कितने बड़े हालात क्यों ना हो, परमेश्वर हमारे साथ है ना। हर विपत्ति में हमें क्या क्या सिखाता है परमेश्वर? हमें मजबूत होना सिखाता है, हमें दृढ़ होना सिखाता है। कभी भी ये नहीं सोचना कि इस हालात में अब हम क्या करें, अब हमारा क्या होएगा, है ना। अगर हम ऐसा बोलना शुरू कर देते हैं तो इसका मतलब हमारे अंदर ऐसा अभी विश्वास नहीं है कि जो परमेश्वर वादा कर रहा है। हमें बोलना चाहिए कि मेरा परमेश्वर वादा करता है, वो मेरे साथ है ना, वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। चाहे कितना बड़ा हालात आ जाए, कितनी बड़ी मुसीबत आ जाए, चाहे कितना भी बड़ा रोग क्यों ना आ जाए, परमेश्वर ने मेरे साथ वादा किया कि मैं तुझे कभी भी नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तेरी रक्षा करूंगा, तुझे संभाल कर रखूंगा। ये परमेश्वर का हमारे साथ क्या है? वादा। हालेलुया। जिस प्रकार हम एक वचन और पढ़ते हैं, भजन संहिता 62 अध्याय 62 का 1 पढ़ते हैं, 1 और 2। तो इसमें लिखा है, सचमुच मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए हूं, है ना। कितने बड़े हालात थे दाऊद के ऊपर, कितनी बड़ी मुसीबतें थी दाऊद के ऊपर, है ना। फिर भी वो कह रहा है सचमुच मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए हूं, मेरा उद्धार उसी से होता है। मेरा उद्धार किससे होता है? उसी से होता है। सचमुच वही मेरी चट्टान और वही मेरा उद्धार है। हमें भी क्या बोलना चाहिए? हमें भी ऐसे ही बोलना चाहिए जैसे दाऊद बोलता है, जैसे दाऊद बोलता है। दाऊद कहता है, आपको भी बोलना चाहिए, अच्छा ये हालात ये कुछ भी नहीं है ना। परमेश्वर मेरा क्या है? उद्धार है, परमेश्वर मेरा छुटकारा है ना। वो कहता सचमुच वही मेरी चट्टान है और मेरा उद्धार है, वह मेरा गढ़ है और मैं अधिक ना डिगूंगा। कहता मैं ज्यादा नहीं करूंगा। अधिक का मतलब ज्यादा। कहता मैं अधिक ना डिगूंगा, मैं ज्यादा नहीं करूंगा। अगर मैं थोड़ा सा भी कभी गिरता हूं तो मेरा पिता मुझे संभालने के लिए तुरंत आ जाता है। हालेलुया।
इसलिए परमेश्वर हमें ज्यादा बड़ी मुसीबतों से गुजरने नहीं देता, ज्यादा बड़े हालातों से गुजरने नहीं देता। परमेश्वर तुरंत हमें संभालने के लिए आता है। परमेश्वर आपके साथ साथ रहता है। बस हमें क्या करना है, हमें विश्वास करना सीखना है कि परमेश्वर किस तरीके से, कौन से विश्वास के साथ, जब आप कहोगे परमेश्वर मेरा उद्धार है, परमेश्वर मेरी चट्टान है, आप दुहाई दे रहे हो परमेश्वर की। क्या कर रहे हो? परमेश्वर की क्या कर रहे हो? दुहाई दे रहे हो, परमेश्वर का नाम पुकार रहे हो। परमेश्वर ही मेरा गढ़ है, वही मेरे को बचाएगा, वही मेरे को संभालेगा। तो परमेश्वर को पता है इसका कोई और नहीं है बचाने वाला, मेरे को ही जाना पड़ेगा, है ना। जब आप कहते हो फलाना मेरा मौसा है, फलाना मेरा भाई है, वो तो पुलिस में है, वो बंदा मेरा फूफा जी है ना, वो पुलिस में है। जब आप ऐसा विश्वास करते हो तो परमेश्वर कहता है चल देखने दे वो क्या करते हैं तेरे लिए। जब तू फिर से मेरे पास आएगा तो कहेगा मेरा परमेश्वर मेरी चट्टान है ना, वो मेरा गढ़ है, तो फिर मैं जाऊंगा। जब तू मेरे नाम को की दुहाई देगा, जब मेरे ऊपर भरोसा करेगा कि मेरा पिता है मेरे साथ, मेरा परमेश्वर है मेरे साथ। कोई आप परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने तेरा एक एक बाल गिना है। सोच के देखो, आंख की पुतली, ये जो पुतली है आंख के अंदर जो बाहर गोल गोल घूमता है, इसको पुतली नहीं कहते। इसके अंदर एक छोटा सा काला सा जो बना हुआ है, छोटा सा, सोच के देखो इसको परमेश्वर ने कितना संभाल के रखा है। हम सॉन्ग बोलते हैं कि अख दी पुतली दे वांगो मैनू संभाल के रखदा है। जैसे आंख में, अब देखो उसके चारों तरफ उसने जो पहले एक गोल बनाया, फिर एक गोल बनाया, संभाल कर रखा, फिर ये पलकें लगाई हैं, है ना, धूल मिट्टी ना जाए इसके अंदर, कितना संभालता है वो। ये जो छोटा सा काला सा वो बना है ना अंदर आपकी आंख के अंदर, उसको बोलते हैं पुतली, है ना। तो उसको वो कैसे संभाला हुआ है उसने। तो इसी प्रकार परमेश्वर का वचन कहता है जैसे परमेश्वर आंख की पुतली को संभालता है, ऐसे वो हमें संभाल करके रखता है। हालेलुया, हालेलुया। तो एक वचन हम और पढ़ते हैं कलीसिया, रोमियो 5 अध्याय 5 का 5 का हम पढ़ते हैं 3। यहां पर लिखा 213 नंबर पेज है, 213 नंबर। यहां पर लिखा है कि केवल यही नहीं वरन हम कलेशों में भी घमंड करें। कलेशों में क्या करें? यही नहीं कि हम कलेशों में भी घमंड करें, ये जानकर कि कलेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना। जब कलेश होता है, कोई हालात आता है, कोई मुसीबत आता है, तो उस मुसीबत में हमारे अंदर क्या आता है? धीरज। क्या आता है? तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कलेशों में भी हमें क्या करना है? घमंड करना है, क्योंकि कलेश से क्या आता है? धीरज, और धीरज से खरा निकलना। जब हम धीरज रखते हैं कलेशों में तो हम क्या निकलते हैं? खरे निकलते हैं। और लिखा, और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। हालेलुया। खरे निकलने से क्या उत्पन्न होती है? आशा उत्पन्न होती है, और आशा से लज्जा नहीं होती। जब हम आशा रखते हैं अपने परमेश्वर के ऊपर, फिर हम कभी भी शर्मिंदा, कभी भी लज्जित। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है जब आपके अंदर एक आशा होती है कि मेरा परमेश्वर है, आशा से क्या उत्पन्न होती है? खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है, और आशा से फिर लज्जा। जब आप परमेश्वर के ऊपर आशा रखते हो, फिर आपको कभी भी वो शर्मिंदा होने नहीं देता। हालेलुया। और लिखा, आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। हालेलुया। पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे मन में परमेश्वर का क्या डाला गया है? प्रेम। हमें पता चला कि हमारा परमेश्वर तो हमें इतना प्रेम करता है, हमें तो वो संभाल करके रखता है। वो कहता है तेरा एक एक बाल मैंने गिना हुआ है। हमें नहीं पता हमारे सिर में कितने बाल हैं, हमारा सिर है, हमें नहीं पता हमारे सिर पर कितने बाल हैं, लेकिन परमेश्वर कह रहा है मैंने तेरा एक एक बाल गिना हुआ है। सोच के देखो वो परमेश्वर कितना, सोच के देखो उसकी बुद्धि कितनी तेज है कि वो एक एक
एक एक जने को कह रहा है मैंने तेरा बाल गिना हुआ है, एक एक जने को। हालेलुया। आप सबको कह रहा है, आप सबको कह रहा है कि मैंने तेरा बाल गिना हुआ है। जैसे मैंने आपको ऐसे एक दिन मैं वीडियो में बता रही थी कि परमेश्वर, इतनी परमेश्वर के पास बुद्धि है कि आप सोच ही नहीं सकते कि कितना परमेश्वर के पास कितनी बुद्धि है। क्योंकि करोड़ों इस पृथ्वी पर करोड़ों लोग हैं, करोड़ों। तो जब आप एक दूसरे का फिंगरप्रिंट देखते हो, फिंगरप्रिंट है तो ये गोल गोल चक्कर ही। अगर आप अपना देखो, फिंगरप्रिंट देखो, आपकी उंगलियों के ऊपर जो निशान है तो गोल गोल ही, लेकिन इस गोल गोल में उसने इतने डिजाइन बना दिए कि किसी का किसी के साथ मैच। सोच के देखो, सोच के देखो, उस परमेश्वर की कलाकारी को देखो, उस परमेश्वर की अद्भुत बुद्धि को देखो, उसके समझ को देखो। हम लोग तो यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, हम तो कुछ ही लोग हैं, पूरे वर्ल्ड में जितने लोग हैं, आपको पता है क्यों सरकार ने हमारे फिंगरप्रिंट लेने शुरू कर दिए है ना? क्योंकि हमारे जैसे हमारे ही हैं। हम ये नहीं कह सकते नहीं नहीं ये मेरे नहीं है, किसी और ने लगा दिए, है ना? कोई सबूत मिलेगा हमारे फिंगरप्रिंट का तो हम बोलेंगे नहीं नहीं मैं नहीं था, ये मेरे नहीं हो सकते, क्योंकि हमारे जैसे फिंगरप्रिंट दूसरे मनुष्य के है ही नहीं, हमारे जैसे केवल हमारे ही हैं। तो सोच के देखो, जो काम परमेश्वर ने किया है वो कोई और कर सकता है? वो कोई और कर सकता है? वो कोई नहीं कर सकता। सोच के देखो, वो परमेश्वर आपको कहता है मैं तुझसे प्रेम करता हूं, तुझे संभाल करके रखता हूं। सोच के देखो, अगर आप ग्रहों को देखो, है ना, जो परमेश्वर ने ग्रह बनाए हैं, है ना, दाऊद उनके बारे में पहले ही भजन संहिता में जानता है, पहले ही जानता है ना, सब कुछ उसने बताया है। तो वो पहले से सारा कुछ जानता है। वो कैसे जानता है? क्योंकि वो परमेश्वर के प्रेम को जानता है। वो जानता है कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ रहता है, हर हालात में, हर मुसीबत में वो मेरे साथ रहता है। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए एक वचन हम और पढ़ते हैं, 8 का, रोमियो 8 का 18। तो यहां पर लिखा है कलीसिया, यहां पर पौलुस कह रहा है, क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। हालेलुया। इस समय जब जो हम दुख और क्लेश देख रहे हैं, कोई परेशानी को हम देख रहे हैं, तो पौलुस कहता है मैं समझता हूं कि उस महिमा के आगे जो हमें परमेश्वर ने वो महिमा देनी है, जब परमेश्वर कहेगा चलो स्वर्ग लेकर के चलता हूं, वो कितनी बड़ी महिमा है ना? तो यहाँ पर पौलुस कहता है, क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। क्या कर रही है? वो बाट जो रही है ना? क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं, पर अधीन करने वाले की ओर से व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दास्तव से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। हालेलुया। यहाँ पर ये जो सृष्टि है ना, पूरी सृष्टि, ये भी परमेश्वर के उन बच्चों के प्रकट होने का इंतजार कर रही है कि ऐसे परमेश्वर के बच्चे प्रकट हों जो विश्वास से इस सृष्टि को बचा लें, नाश होने से क्या कर लें। तो सृष्टि के बारे में लिखा है कि सृष्टि भी बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की क्या कर रही है? बाट जो रही है। क्या कर रही है? बाट जो रही है कि वो सृष्टि भी ये इच्छा करती है कि परमेश्वर के पुत्रों के विश्वास के द्वारा ये सृष्टि भी क्या हो जाए? नाश के दास्तव से क्या पाले? छुटकारा। नाश के दास्तव से क्या पाले? छुटकारा पाले। और परमेश्वर की संतानों के दास्तव से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी।
महिमा की वो देख, सृष्टि भी क्या देखना चाहती है? ये परमेश्वर की महिमा की स्वतंत्रता देखना चाहती है। हालेलुया। इसलिए सृष्टि भी उन परमेश्वर के बच्चों का इंतजार कर रही है जो बड़े आशा वाले, बड़े विश्वास वाले, किसी हालातों पर मन ना लगाएं, किसी क्लेश को ज्यादा बड़ा ना समझे, वो उसको ज्यादा बड़ा समझे जो परमेश्वर महिमा हमें देने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। कई लोग क्या करते हैं, इसी के चक्कर में ये तो दुख जा नहीं रहा, ये तो हालात जा नहीं रहा, ये तो परेशानी जा नहीं रही, वो परमेश्वर की संगति छोड़ देते हैं। जब वो परमेश्वर की संगति छोड़ देते हैं, परमेश्वर के पास आना छोड़ देते हैं, परमेश्वर से दूर चले जाते हैं, सोच के देखो उनके लिए कोई आशा है कि वो स्वर्ग जाएंगे? उनको प्रभु लेकर के जाएगा? उनके जीवन से वो आशा, यही काम करना चाहता है शैतान, यही काम करना चाहता है कि आपके जीवनों से वो आशा ही खत्म कर दे जो परमेश्वर आपको देता है। कि परमेश्वर कहता है वो महिमा जो मैं तुम्हें देने वाला हूं, इन छोटे मोटे कलेशों के सामने तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। एक वचन पढ़ते हैं, पहला पत्रस 6 का 1 का 6 और 7। यहां पर लिखा, इस कारण 323 नंबर पेज है, 323 नंबर पेज, पहला पत्रस 1 का 6 और 7। यहां लिखा, इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो। यहां पर क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? कहता, इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो, और ये इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी अधिक, कहीं अधिक बहुमूल्य है ना? जैसे जो सोना है वो नाशवान है, तो यहाँ इसको परमेश्वर कहता है कि जब उसको भी प्योर करना होता है, जब सुनार उसको प्योर करता है, जब सुनार सोना खरीद करके लाता है, तो उसके अंदर बहुत सारे धूल मिट्टी, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो सुनार के काम की नहीं होती, है ना? तो उसको क्या करना पड़ता है? सुनार को आग में क्या करना पड़ता है? तपाना पड़ता है। जब वो आग में उसको तपाता है, आग में जलाता है, तो वो सोना प्योर हो जाता है। सोना क्या हो जाता है? प्योर हो जाता है। तो इसी प्रकार हमारा परमेश्वर कहता है कि जब तुम मान लो किसी हालात में से निकल कर आते हो, तो तुम्हारा भी विश्वास क्या होता है? प्योर होता है। क्या होता है? तुम्हारा विश्वास क्या होता है? जैसे सोना प्योर होता है आग में तप कर, ऐसे ही जब हम हालात में से निकल कर आते हैं, तो फिर हमारा एक विश्वास क्या हो जाता है? प्योर। हमें पता होता है कि इस हालात में से हमें किसने निकाला है? हमारे परमेश्वर ने। तो यहाँ पर इसलिए लिखा है कि, और ये इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास। कौन सा विश्वास? मतलब तुम जब परख में से बाहर निकले हो, परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी अधिक मूल्य रखता है, अधिक बहुमूल्य है। लिखा, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। हालेलुया, हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह प्रकट होएगा, तो फिर वो क्या करेगा? तुम्हारे उस विश्वास की प्रशंसा करेगा, तुम्हारे उस विश्वास की, कि तुमने इतने बड़े हालात होने के बावजूद भी अपने मन को खराब नहीं होने दिया। इतना बड़ा हालात होने के बावजूद भी तुमने एक बार नहीं बोला, परमेश्वर ये आपने क्या कर दिया हमारे जीवन में, ऐसा क्यों कर दिया परमेश्वर हमारे जीवन में, हम तो आपके साथ खड़े हैं, हम तो आपके साथ वफादार हैं। एक बार भी इस बंदे ने ऐसा नहीं बोला। प्रभु आपके विश्वास की क्या करेगा? यहाँ कहता है कि प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा क्या होगी? तुम्हारे विश्वास की प्रशंसा, प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। ये तुम्हारा जो विश्वास है, जब तुम परख में से बाहर निकलोगे, ये तुम्हारे लिए प्रशंसा और महिमा और आदर का क्या ठहरे? कारण।
हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कलीसिया, कभी भी कोई भी हालात आए, कभी भी मुसीबत आए, तो हमेशा ये विश्वास रखना है कि मेरा परमेश्वर सच्चा है। इस हालात में भी वो निकालने की सामर्थ्य रखता है, वो मुझे निकालेगा। उसका वादा है कि चाहे तू आग में होकर के चले, आग की लौ तुझे नहीं जलाएगी। तो पानी नदियों में होकर के चलेगा, नदियां तुझे डुबा, उसका वादा है मेरे साथ। ये हालात मेरा क्या कर सकता है? हालात मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये बीमारी मेरे को खत्म नहीं कर सकती। थोड़े समय के लिए मुझे दुख जरूर दे सकती है, लेकिन ये बीमारी मुझे खत्म कभी नहीं कर सकती, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। वो मेरे प्राणों की क्या करता है? रक्षा करता है। हालेलुया। तो कलीसिया, हमने सीखा है ना, हालातों में से निकल कर हमारे अपने विश्वास, हालातों में से निकल कर हमारा विश्वास जैसे आग में तप कर सोना प्योर होता है, ऐसे ही हमारा विश्वास भी क्या होता है? प्योर। आज हमारा विश्वास कैसा हो चुका है? प्योर है। प्योर कि हमें पूरा भरोसा हो चुका है कि हमारा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। वो ऐसा नहीं कि वो मेरे हालात को देख करके हंस रहा है, वो खुश हो रहा है, नहीं, वो चाहता है कि मैं इस हालात से जल्दी बाहर आ जाऊं। वो मुझसे क्या करता है? प्रेम, क्योंकि उसका वादा सच्चा वादा है मेरे साथ। हालेलुया, हालेलुया। तो कलीसिया, मेरा विश्वास है, ये आज जो हमें परमेश्वर ने वचन दिया है, मेरा विश्वास है इस वचन से आपको बड़ा हौसला मिला है, बड़ी दलेरी मिली है। तो मेरा विश्वास है आज के बाद किसी भी मुसीबत में आपका मन खराब नहीं होएगा, आप कभी दुखी नहीं होगे, कभी परेशान नहीं होगे। थोड़े समय के लिए हम थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं, लेकिन तुरंत हमारा परमेश्वर हौसला देता है अपने वचन के द्वारा। परमेश्वर हमें अपने वचन के द्वारा संभालना जानता है, वो संभाल लेता है। तो किसी मुसीबत में हम पड़े नहीं रहते हमेशा के लिए, है ना। आज मुसीबत आई, हमें ऐसे लगता है जैसे है ही नहीं, फिर अगले दिन ऐसे लगता है आज वो खत्म ही हो गई। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर आपको बहुत आशीष और बरकत दे चुके हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन।